हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। और इस बार हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक नई चीज लेकर के आए हैं। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस हैं उन टफ क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आए हैं और इन टफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसे अभी हमारा आईएएस का प्रीलिम्स एग्जाम हो गया है, तो अभी कन्वेंशनल एग्जाम की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक ओवरव्यू बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ऐसे हम कुछ टॉपिक्स लाए हैं और हर टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन करेंगे जो बहुत टफ से टफ होंगे और सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन एक ही बार में हो जाएगा। तो चलिए हम एक ऐसे ही क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं जो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड है। तो हमने एक क्वेश्चन पहले से ही हमने बना करके रख लिया हुआ है क्योंकि टाइम सेव होगा मेरा। तो एक क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, आईएएस का एग्जाम है, और इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली इसलिए चुना हुआ है क्योंकि इस क्वेश्चन में सारे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग रहा है, हैंगिंग पोर्शन भी है और मूवमेंट भी लग रहा है। तो हमें क्या है ना, इस वाले पोर्शन का हमें क्या निकालना है, हमें शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और ये मजेदार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, बिना टाइम बर्बाद करते हुए। तो देखिए अब ये वाला हमें क्या बना हुआ है, पूरा हमारे पास में जो लोडिंग पैटर्न है वो बना हुआ है। ये हमारी शाफ्ट है ना, ए बी सी डी ई एफ जी 4.5 पॉइंट दिए हुए हैं। बी पे हमारा सपोर्ट है, आर ई पे सपोर्ट है। हमें आरबी की वैल्यू नहीं पता, आर ई की वैल्यू नहीं पता। हमें अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हमें आरबी और आर ई की वैल्यू चाहिए रहेगी। ठीक है, तो आरबी और आर ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, किसी भी सपोर्ट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और उसको जीरो करेंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए सपोर्ट पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। पॉइंट बी पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 0.5 इंटू 0.5/2 होगा, 0.5/2। ठीक है, जो भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जितने भी मूवमेंट लग रहे हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे, और जो हमारे क्लॉकवाइज लग रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे क्लॉकवाइज लग रहे हैं उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, जिससे कि हमारा एक साइन कन्वेंशन हमारा इजी हो जाएगा, है ना, और फिर इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इस पे इतना हो गया। फिर सी के कारण जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो कितना लगेगा, वो सी यहां पर लग रहा है, लेकिन इसके कारण भी कैसा लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव कितना है, -100। ठीक है, फिर 50 के कारण कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, तो 50 इंटू में कितना है, 3 डिस्टेंस है, माइनस प्लस हो जाएगा 50 इंटू में 3। ठीक है, यहां पे इसके कारण हमारा जो भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है बी पर। सी के कारण वो भी इतना ही लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव आ गया। 50 के कारण ऐसा लग रहा है, जो ई है, ई के कारण क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो फिर से नेगेटिव आ गया, माइनस आर ई, और कितना डिस्टेंस है 2 और 3 और 1.5 मींस 4.5 आर ई हो गया। फिर एफ पे पॉइंट कितना लग रहा है 40, वो भी किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज। 40 इंटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 40 इंटू 5, और फिर यहाँ पर टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, 0, हमने इक्वल टू 0 कर दिया। सिंपल हो गया, बस अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। 2 से गया, फिर 10 आ गया। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.25 माइनस 10 इंटू 0.25, क्लियर, -100। क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट है तो बेंडिंग मूवमेंट को हमें मल्टीप्लाई डिस्टेंस से नहीं करना होगा, -100 ही रहेगा। 50 इंटू में 3 प्लस 150 आर ई माइनस आर ई इंटू 4.5, अब प्लस 40 इंटू 5 200 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया -2.5, ये दोनों कितना हो गया +50, और माइनस आ रही है माइनस आर ई इंटू 4.5, अब ये कितना है +200 है, +200 कर दिया, इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, जो भी डिजिट वाली है उनको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, और आर ई वाले को जो है उस तरफ ला दो, कितना हो जाएगा 200 और 50, 250 और -2.5 कितना हो जाएगा 247.5 इज इक्वल टू आर ई इंटू 4.5। ठीक है, चलिए अब हम आगे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आर ई इज इक्वल टू 247.5 अपॉन 4.5। अच्छा, इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा लोगे तो कितना हो जाएगा 247.5 अपॉन 45। अगर आप देखो 5 है तो 5 से तो डिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, प्लस अगर हम इनको ऐड करें तो 7 to 9 459 मींस ये 9 से डिवीजन हो रहा है, ये भी 459, ये भी 9 से डिवीजन हो रहा है, मींस ये 9 और 5 दोनों से डिवीजन हो रहा है ऊपर नीचे। तो क्या कर देंगे, इसको पहले ऊपर वाले को 9 से डिवाइड कर दो,
9 से डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 18 6 45, ठीक है, और 9 45, 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड कर दो, 55 25, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 55 किलो न्यूटन। यूनिट का याद रखना, किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन आएगा। तो हमारा जब आर ई आ गया, फिर हम जो भी हमारे लोडिंग लग रहा है उस लोडिंग को, उस फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ कितना है, ऊपर से कितना लोड लग रहा है यहाँ पे 20 इंटू 0.5 है ना, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फिर यहाँ पर कितना लग रहा है 50 प्लस 50, ए बी प्लस कितना लग रहा है 40, ये सब डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है बी माइनस आर बी, आर माइनस आर ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा 90, और माइनस आर बी, आर ई की वैल्यू कितनी है 55 इज इक्वल टू 0। तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, आर बी बराबर आ गया हमारा और आर ई बराबर आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि बाद में हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 45 किलो न्यूटन है ना, और आर सी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू कितनी आ गई 55 किलो न्यूटन। हमें इन्हीं दोनों की जरूरत पड़नी है, ठीक। अब हमें क्या बनाना है शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी, उसमें कुछ नहीं करना है, एक नंबर का इजी है और उसके फ्री के नंबर है, फ्री के एक नंबर के फ्री के नंबर है, कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ दिमाग लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है। तो हमें बस ऐसी की ऐसी एक वो बना लेनी है, बस पता नहीं क्यों उसको इतने हाई करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम शियर फोर्स डायग्राम में क्या जानते हैं, अगर हमारा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा तो नेगेटिव है ना, ऊपर की डायरेक्शन लगेगा तो पॉजिटिव, बस वही करते जाओ। तो अभी क्या है, ये जो है ना लोडिंग पैटर्न क्या है, लोडिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न क्या है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। अब यहाँ पे कितना है, ए पॉइंट पर 0 होगा, लेकिन जब यहाँ तक आएगा तब कितना हो जाएगा 20 इंटू में 0.5 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ तक आता है कितना हो गया 10 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या हुआ बी पॉइंट पर कितना लग रहा है 45, कितना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 45, अगर अपवर्ड लगेगा तो -10 है, 45 लगेगा तो कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो गया यहाँ पे पॉजिटिव में 35 किलो न्यूटन, सिंपल। अब यहाँ पे 35 किलो न्यूटन होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कोई और लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आरसी तक बिल्कुल ऐसे ही आ गया, सी पॉइंट तक। सी के बाद भी यहाँ पे कोई लोडिंग लग रहा है, नहीं, यहाँ मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट के कारण लोड में कुछ अंतर आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर डी तक आ जाएगा, डी तक भी क्या है 35 किलो न्यूटन है। फिर डी पे जाके 45 क्या लग रहा है, नीचे डायरेक्शन लग रहा है 50, तो क्या हो जाएगा 35 में से 50 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, ये 10 था तो 15 थोड़ा और नीचे आएगा, तो 15 किलो न्यूटन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 हो गया। फिर डी से जब ई पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ई पर भी कोई लोड नहीं है यहाँ तक, तो ई तक 15 ही रहेगा। फिर ई पे आकर के, ई पे कितना है 55 किलो न्यूटन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 में से कितना चला जाएगा 55, तो कितना हो जाएगा 40 क्या होगा 35 से ज्यादा होगा, तो थोड़ा यहाँ 35 है तो 40 थोड़ा ऊपर होगा ना, तो 40 ही हो गया 40 किलो न्यूटन, ठीक है। ई पे हो गया ये वाले पॉइंट पर है ना, ये कौन सा है, ए वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पे ई है, ई पर इतना हो गया। अब यहाँ पर फिर आया एफ तक, तो 40 ही रहा, कोई बीच में है नहीं ई और एफ के बीच में लोडिंग, तो ई और एफ के बीच में एज इट इज रहा। फिर यहाँ पे क्या लग रहा है 40 नीचे लग रहा है, तो 40 यहाँ पे आया तो 0 हो गया, तो यहाँ पे एफ पे आकर के क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब एफ से जब जी पे आया कुछ लोड बचा नहीं बचा, तो एफ और जी के बीच में एज इट इज रहेगा, बस यही हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया। कुछ किया इसमें, कुछ नहीं किया, एक नंबर का फ्री का आंसर है, फ्री के नंबर है इसमें शियर फोर्स डायग्राम है। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमारा फ्री का है, बस उसमें हमें, इसमें हमें डायरेक्ट फोर्स निकालना है, उसमें हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बस क्या निकालना है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी ए और बी के बीच में जो भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा है,
कहाँ पे, ए और बी के बीच में। हम मान के चल रहे हैं ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ए और बी के बीच में इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में लगने से क्या हुआ, शाफ्ट ऐसी रोटेट हो रही ना, तो कैसा हो गया, ये सैगिंग, ये हॉगिंग, तो ये वाला मूवमेंट नेगेटिव होगा, तो माइनस में आ जाएगा, पहले यहां से माइनस है। ठीक है, अब कितना हो गया 20 इंटू 0.5, किसी भी डिस्टेंस पे होगा, किसी भी ओनली एक्स डिस्टेंस पे, तो 20 इंटू में x बाई 2। ठीक है, यही लगेगा ना किसी भी पॉइंट पर। अगर सपोज ये है और हम इसको हम ए और बी को ऐसा मान लेते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर कुछ भी ले रहे हैं तो इसके कारण कितना लगेगा 20 इंटू में x बाई 2, इस पॉइंट पे इतना ही लगेगा बेंडिंग मोमेंट, तो उतना ही निकाल दिया। तो कितना आ जाएगा हमारा -10x² हो गया। अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, इस बेंडिंग मोमेंट का स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d अपॉफ बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए बी कितना हो जाएगा -20x, मींस जो स्लोप रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो अगर स्लोप, तो अभी हमारा स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो पहले स्लोप हमारा इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हमारा स्लोप चला जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा मैं एक्चुअली में क्या है ना, स्लोप जब इंक्रीज हो रहा है, स्लोप मींस एंगल किसके बीच में, अगर देखो ऐसे निकालेंगे तो हमारा एंगल क्या है, पहले एंगल कुछ और है, फिर यहाँ पे कुछ है, फिर कुछ और है, तो अभी एंगल यहाँ पे ज्यादा था, फिर कम होता जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर हमारा नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ रहा है तो पहले एंगल कुछ और है, फिर एंगल कुछ और है, फिर एंगल कुछ और है, फिर एंगल कुछ और है, मतलब एंगल बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अभी हमारा क्या है, एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव मतलब नीचे डायरेक्शन है, पहले एंगल इतना ही था, लेकिन फिर अभी एंगल इतना हो गया, फिर अभी एंगल और इतना हो गया, फिर एंगल और इतना हो गया, और ज्यादा हो गया, बढ़ता चला जा रहा है ना। तो हमें इसको देखना है, एंगल हमारा कितना हो रहा है -20x, मींस हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कुछ स्लोप आएगा। ठीक, सिंपल, हमने इतना निकाल दिया। अब बी पॉइंट के बाद का यहाँ पे निकालते हैं, बी पॉइंट के बाद कितना आएगा, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे x पे होगा, तो कितना होगा इस पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट कहां पर, बी और सी के बीच में कितना होगा, इसके कारण कितना लगेगा 20 इंटू 0.5 है ना, 20 इंटू 0.5 हो गया, जो भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा वो जो भी लोड होगा इंटू x प्लस 0.5/2, इसके कारण इतना ही तो लोड लगेगा, बेंडिंग मोमेंट इतना ही लगेगा, वो भी कितना होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, और आरबी के कारण माइनस आरबी इंटू कितना लगेगा, x डिस्टेंस, जितनी x डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब x डिस्टेंस बराबर, हम अगर x बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 0 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा -20 इंटू 0.5 इंटू 0.5/2, कितना हो जाएगा 0.5 और 10 मतलब 2.5 -2.5, मीन्स हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बना लेते हैं, ना तो फिर हमें बेंडिंग मोमेंट बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे। हमारा ए है पॉइंट, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट पर आते आते यहाँ पे कितना हो गया 0.25 बेंडिंग मोमेंट लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। अब बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में हमारा यहाँ पे लग रहा है, और जाकर हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस पॉइंट कितना हो जाएगा -10 इंटू में x प्लस 0.5/2 माइनस आरबी एक्स, आरबी की वैल्यू कितनी है 45 -45x, तो कितना हो जाएगा -10x -45x, ए सॉरी प्लस है ना, ये 45 ऐसा लगेगा तो प्लस 45 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा -35x और यहाँ पे -5/2। ठीक है, तो अगर हम x बराबर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -35, ये पॉजिटिव 35 है सॉरी, है ना, पॉजिटिव 35 हो जाएगा, और माइनस के 5/2, माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 कितना होगा -2.5, तो प्लस 35 में से -2.5 जाएगा, कितना बचेगा, एक बार इसको फिर से क्लियरली लिख लेते हैं जिससे कि समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। ठीक है, -20 इंटू 0.5 प्लस x इंटू 0.25 प्लस 2 प्लस के आरबी इंटू में x, अगर x बराबर 0 रख दिया तो हमने वैल्यू निकाल दिया 0.25 आ गया, और x बराबर 1 रख दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं लग रहा है, तो कितना हो जाएगा -0.20 इंटू में 0.5 इंटू में x, कितना, इन दोनों की वैल्यू 10 हो गई, तो -10 इंटू में x प्लस 0.25 और प्लस 45x, तो
तो कितना होगा -10x माइनस 45x, तो 35x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -0.25, x बराबर 1 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी 32.5। तो यहाँ पर कैसा लगेगा अभी ये बी से सी तक, ये क्या है सिंगल है, x है ना, मीन्स क्या लगेगा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। और वैल्यू कितनी हो गई 32.5, क्लियर। अब पॉइंट सी के बाद क्या हो रहा है, अभी तो हमारा इसके कारण ऐसा लग रहा था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, लेकिन अभी इसका क्या लग रहा है नेगेटिव लग रहा है, माइनस कर दिया इसने, तो 32.5 से डायरेक्ट माइनस हो जाएगा यहाँ पे -100, तो -100 करेंगे 32.5 में से -100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 67.5, तो अभी ये डायरेक्ट 67.5 हो गया यहाँ पर जाकर के, ठीक है, -100। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो यहां से यहां तक के बीच में है, c और d के बीच में है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट c और d के बीच में, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू में 0.5 माइनस का निशान आएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, इसमें यहां से यहां पे कोई भी अगर x रहेगा कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से कितनी डिस्टेंस है x है ना, तो हमने x प्लस 0.5/2, ठीक है, क्योंकि इसके सेंटर यहां से लगेगा ना, ये 0.5/2 हो गया। अब आरबी के कारण कितना लगेगा, पॉजिटिव होगा, आरबी इंटू में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, x डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अब और बेंडिंग मोमेंट इसके कारण कितना लगेगा, नेगेटिव -100, और तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर लोड, केवल एक ये वाला लोड लग रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, बस ये तीनों निकाल दिए। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -10 हो गया, और x प्लस के 0.25 हो गया, आरबी की वैल्यू 45x हो गई, -100। अगर हम x बराबर में कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -10 इंटू में 1.25 प्लस 45 -100, तो इन दोनों में कितना आ गया -55 आ गया, है ना, -55 आ गया, और ये कितना हो गया -12.5, कितना हो गया -67.5 हो गया, तो -67.5, x बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब अगर हम इसमें x बराबर 1 की जगह x बराबर कितना रख दें, x बराबर कितना रख दें 3 है ना, यहाँ पे d पॉइंट पर x बराबर 3 है, तो x बराबर 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा -10 इंटू में 3 आ जाएगा, तो 3.25 प्लस 45 इंटू में 3 -100। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.25 कितना हो जाएगा 32.5 माइनस में, और 45 इंटू में 3 करेंगे 35 -100, यही हो जाएगा। तो अभी कितना बचेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, पॉजिटिव में 35 हो गया और -32.5, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब कहां से कहां तक, सी से लेकर के डी तक 0.25 आ जाएगा, और कैसी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि सिंगल एक्स है, ठीक है। तो कुछ ऐसा करवा देगा, फिर से माइनस से पॉजिटिव में 0.25, तो पॉजिटिव में 0.25 आ गया, यहाँ पर 32.5 ऊपर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव में 32.5 हो गया, ठीक है। अभी हमारा किसके बीच में हो गया, सी और डी के बीच में हो गया, ठीक है। अब सी और डी से हम किससे पे आ जाते हैं, सी और डी से अभी हम आ जाते हैं डी और ई के बीच में, ठीक है। डी और ई के बीच में आएंगे तो क्या हो जाएगा, डी और ई के बीच में आएगा तो वही हो जाएगा -20 इंटू 0.5, है ना, 0.5/2 प्लस एक्स, और फिर आरबी के कारण कितना लग रहा है, पॉजिटिव में 45 इंटू में एक्स, फिर बेंडिंग मोमेंट सी के कारण -100, और फिर अब डी वाला भी फोर्स आ जाएगा तो -50 और -50, और डिस्टेंस कितनी हो गई इसके बीच में, x -3, ठीक है, क्योंकि अभी इन दोनों के हमने यहां से डिस्टेंस लिया ना x, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -10 इंटू में x प्लस 0.25 प्लस 45x -100 -50x, पॉजिटिव में 150 हो गया। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
माइनस 10x माइनस 2.5 प्लस 45x माइनस 100 प्लस 150, तो प्लस 50, ठीक है। पॉजिटिव 45x माइनस 50x, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है। माइनस 10 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा माइनस 15x, और इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 47.5, ठीक है। अगर हम x बराबर, अगर हम इसमें x बराबर 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 रखने पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट डी पे कितना हो जाएगा माइनस 45 प्लस 47.5, तो पॉजिटिव 2.5 आ गया, पॉजिटिव 2.5 हो गया। लेकिन अभी हमें कितना रखना है, 0.3, तो यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ के बीच निकाला है, तो x बराबर 3 हो गया, और x बराबर में डी ई पॉइंट पे कितना है 3 प्लस 1.5 4.5, x बराबर 4.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 15 इंटू में 4.5 प्लस 47.5, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 इंटू में 3, 1.5 इंटू में 3 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 15 इंटू में 15 22.5 हो गया, 2.25 हो गया, है ना, इंटू में 3 है, कितना हो गया 25 3 75, 3 दूनी 6, कितना हो गया 6.75, 15 6 90, ज़्यादा हो जाएगा। ये 15 है ना, गलत हो रहा हूँ ना, तो 22.5 हो जाएगा, ये 67.5 हो जाएगा, 67.5 माइनस में प्लस में 47.5, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा माइनस में 20 हो जाएगा। तो हमारा ये कितने की कैसी लाइन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनली जो हमारी लाइन आई है वो क्या है, ये x, इक्वेशन कितना आया y बराबर mx प्लस c, है ना, स्क्वायर वाला नहीं है, तो हमारा क्या है सिंगल x है, सिंगल x है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और आंसर कितना आ रहा है नेगेटिव में, तो हमारा स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ तक आएगा, d से, a वाला पॉइंट हो गया, a b वाला पॉइंट हो गया, a वाला c हो गया, a वाला पॉइंट d हो गया, अब e वाले पॉइंट पे आएगा तो माइनस में 20 चाहिए, तो धीरे धीरे जाकर के माइनस में 20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब e से f में जाना है, ठीक है, e से f में जाना है, फिर से हम जाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट e से f के बीच में, ठीक है। अब हम जो मान के चल रहे हैं वो x या तो यहां से ले लो या फिर हम यहीं से ले लें, तो इससे अच्छा यहां से e और f के बीच में x ले लेते हैं, e और f के बीच में x होगा तो x बराबर 0 में e की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ कितना होगा 20 इंटू 0.5 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहाँ तक 2 और 1 3 और 1 4.5 4.5 हो गया ये, और यहाँ पे कितना है 0.25 प्लस 0.25, और यहाँ पे यहाँ की डिस्टेंस कितनी x प्लस x, ठीक है, ये माइनस का निशान आ गया, x के कारण हो गया इस वाले लोड के कारण। अब आरबी के कारण कितना हो जाएगा माइनस, ये पॉजिटिव में आरबी इंटू डिस्टेंस कितनी हो गई अभी 4.5 प्लस x, 4.5 प्लस x, ठीक है। ये किसके कारण हो गया आरबी के कारण, इस पे मूवमेंट कितना लग रहा है -100 हो गया, ठीक है। सी पे, डी पे कैसा लग रहा है लोड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस में 50, डिस्टेंस कितनी हो गई अभी इतनी प्लस इतनी, तो कितना होगा 1.5 प्लस x, 1.5 प्लस x, क्लियर। डी पे लोड हो गया। अब ई पे लोड कितना है, ई पे लोड हमारा कितना है आर ई कौन सा है पॉजिटिव है, प्लस आर ई की यहाँ से की डिस्टेंस कितनी है x, आर ई इंटू में x हो गया, ठीक है। अब पूरा का पूरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इन दोनों को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 10 इंटू में 4.5 प्लस 2 कितना होगा 4.75 प्लस x, आरबी की वैल्यू 45 इंटू में 4.5 प्लस x, ठीक है, -100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सीधी, है ना, तो 15 बना 75 तो 75, और -50 इंटू में x हो गया, ठीक है, प्लस आर इंटू में x, आर की वैल्यू कितनी है 55x, ठीक है। हम इनको यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा -47.5 माइनस 10x, 45 इंटू में 4.5 करेंगे कितना हो जाएगा 202.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा, यहाँ पे -100 और -75 -175 हो गया, और -50 और +55 तो 5x हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखें और तो
ए पॉजिटिव में है, ए नेगेटिव में है, ए भी नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये तीनों को ऐड कर लेते हैं, 45 प्लस 5 50 और माइनस 10 कितना हो जाएगा 40x हो गया, किसमें पॉजिटिव में हो गया। अभी 202.5 हो गया, माइनस 175 हो गया और माइनस 47.5 हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर हम इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते तो कितना हो जाएगा, तो 0 5 और 5 5 7 5 12 5 होगी 15 155 हो गया, क्या है 155 हो गया। अब 155 माइनस 175 कितना करेंगे तो कितना आएगा -20, ठीक है। कितना हो गया -20। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे, है ना, ये कितना होगा बेंडिंग मोमेंट EF के बीच में। अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट E पे आ जाएगा, E पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, E पे रखेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए ना, हाँ तो नेगेटिव आ गया, -20 है ना, तो नेगेटिव आ गया x बराबर 0। और अगर हम x बराबर कितना रखें 0.5, है ना, 0 रखेंगे तो E का पॉइंट आ गया, और x बराबर 0.5 रखेंगे तो F पे आ जाएगा। तो x बराबर 0.5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू में 0.5 -20, तो 40 इंटू 0.5 कितना होगा 20 - 20 मीन्स 0। तो जैसे ही हम F पॉइंट पे आएंगे हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो F पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया 0, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। अब F और G के बीच में निकालेंगे, तो F और G के बीच में निकालेंगे तो इसी को हम और आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा क्या होगा x हो गया, ठीक है। ये हमारा वैल्यू कितनी हो गई x हो गई। अब इन सभी के लिए तो सेम ही रहेगा, बस इसमें एक और इक्वेशन क्या लग जाएगी f के कारण। तो f के कारण यहाँ पे कितना लगेगा, f के कारण कितना लगेगा, अभी क्या लगेगा f पे, अभी इसके कारण क्या लगता है 50 के कारण माइनस में लग रहा था, इसके कारण भी क्या लगेगा 40 के कारण -40 इंटू x -0.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक यही एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला क्यों आया, क्योंकि अभी F और G के बीच में केवल यही एक अकेला फोर्स और एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यही हमने फोर्स के कारण जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा वो हमने एक्स्ट्रा लिख दिया। वो कितना लग रहा है 40 का 40 लोड, डिस्टेंस कितनी हो गई x, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x है, लेकिन यहाँ के बीच में अगर हम डिस्टेंस में कहीं भी निकालेंगे तो F के लिए कितना डिस्टेंस बचेगा x -0.5, तो x -0.5 कर दिया। तो फाइनली हमारा ये इक्वेशन आया था, इसकी वजह से कितना आ जाएगा -40x, और -40 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट 0, मींस यहाँ से F और G के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। एक के बीच में ये हो गया 0.25 आ गया माइनस में, फिर यहाँ से हमारा ऊपर गया तो 32.5 हो गया, फिर यहाँ से सडनली नीचे गया तो 67.5 हो गया, फिर यहाँ से ऊपर गया तो 2.5 हो गया, फिर यहाँ से फिर नीचे गया तो फिर 20 हो गया, 20 के बाद फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पे जाकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ए वाला पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट कौन सा हो गया बी हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट बी हो गया यहाँ पे। फिर ए वाला पॉइंट कौन सा हो गया सी हो गया, ए वाला पॉइंट कौन सा हो गया ए बी सी पे यहाँ पे हुआ, फिर डी वाला पॉइंट ए हो गया, फिर डी वाला ए हो गया, फिर ई वाला ए हो गया, है ना, एफ वाला ए हो गया और जी वाला पॉइंट ए हो गया, बस। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बन गया, इनकी वैल्यू हमारे यहाँ निकाली दी है। तो इस टाइप से हमें जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आपको हो सकता है ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन ठीक है चलता है।